बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस विषय का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा पीपीटी में यहाँ पे 3 की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो बच्चों पहले हम हेडिंग को जानेंगे, कि टाइटल को जानेंगे कि हमारे चैप्टर के टाइटल क्या है। ठीक है, तो टाइटल है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो तंतु मतलब क्या होता है? तंतु मतलब होता है रेशा। ठीक है, और वस्त्र मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो किस तरीके से एक रेशे से कपड़ा बनता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है वस्त्रों में विविधता। विविधता मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो वस्त्रों मतलब होता है कपड़े, तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग तरीके के कपड़े। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों आप देखो, हर रोज़ आप देखते होंगे कि आप अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कभी आप शर्ट पहनते हो, कभी टी शर्ट पहनते हो। ठीक है, कभी आप जीन्स पहनते हो। ठीक है, और गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कि आप हल्के कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो जो हल्के कपड़े कैसे बनते हैं? हमारे हल्के कपड़े बनते हैं सूती से। ठीक है, क्यों बनते हैं? क्योंकि सूती जो होता है वो क्या कहता है, हमारे पसीने को सोख लेता है। ठीक है, और सर्दियों के टाइम पे आप किस चीज़ के कपड़े पहनते हो? आप कपड़े पहनते हो ऊन के। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, हमारी जो डेली लाइफ में कपड़े बनते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई सूती का होता है, कोई ऊन का होता है, कोई रेशम का होता है। ठीक है, कोई नायलॉन का होता है। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वस्त्रों में विविधता, मतलब अलग अलग टाइप के कपड़े। ठीक है, तो बच्चों आपका पहला टॉपिक हुआ क्लियर। ठीक है, वस्त्रों में विविधता मतलब कपड़ों में अंतर। ठीक है, कि हम डेली लाइफ में जो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, हल्के कपड़े बने होते हैं सूती से। ठीक है, गर्म कपड़े बने होते हैं ऊन से। ठीक है, और जो आपकी पैंट वैंट होती है कोई नायलॉन से बनी होती है। ठीक है, और जो आपके चमकदार कपड़े होते हैं वो बने होते हैं रेशम से। ठीक है बच्चों, तो वस्त्रों में विविधता आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक था। अगले टॉपिक पे आते हैं तंतु। ठीक है, तंतु का मतलब मैंने पहले बताया था रेशा। ठीक है, अब हम जानेंगे रेशा। ठीक है, तो रेशे से मिलके मैंने क्या बताया था कि जो कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? ठीक है, कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाने से पहले हमें चाहिए होता है रेशा। ठीक है, फिर हम रेशे को मिक्स करके, ठीक है, रेशे से बनाते हैं हम धागा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना तांगा। ठीक है, तांगा मतलब क्या होता है? धागा। ठीक है, फिर हम बनाते हैं रेशे से धागा, फिर हम उस धागे को बुनकर बनाते हैं अच्छा सा प्यारा सा कपड़ा। ठीक है, तो देखो रेशों के जो रेशा होता है, ठीक है, रेशा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशा क्या होता है। रेशे के बारे में तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, रेशा जिससे कपड़ा बनता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा, देखो बच्चों प्राकृतिक रेशा क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार का क्या कहते हैं केमिकल, मतलब हमें उसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती, जो हमें तैयार होकर प्रकृति से मिल जाती है। ठीक है, हमें खाली उसका थोड़ा प्रोसेस के थ्रू से साफ सुथरा करना पड़ता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे कौन से रेशे जो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं? आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, आपका कपास। ठीक है, कपास हम खेत में उगाते हैं। उसके बाद ऊन। ठीक है, ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से, बकरियों से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, जूट, जूट किससे बनता है? जूट हमारा पटसन के पौधे से बनता है। और क्या कहते हैं? रेशम, रेशम मिलता है हमें रेशमी कीड़े से। ठीक है, और क्या कहते हैं आप, और ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे में हमारे, ठीक है, वो रेशे, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई भी रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसमें आपका जूट, ऊन, ठीक है, कपास, रेशम, ठीक है, ये सब आ जाता है। अगला आते हैं संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो बच्चों संश्लेषित रेशा क्या होता है? कृत्रिम सूत्र। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो कृत्रिम सूत्र जो संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमें प्रकृति से नहीं मिलता, हमें इसके लिए क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम इसको कहाँ बनाते हैं? हम उस रेशे को फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? हम बहुत सारे मटेरियल को, ठीक है, मिक्सअप करके, ठीक है, रासायनिक प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? हम संश्लेषित रेशा बनाते हैं। ठीक है, फिर उस रेशे से क्या बनाते हैं? हम कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सिंथेटिक फाइबर हमारे
कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको फैक्ट्री में मशीन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो संश्लेषित रेशा आप याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, हम फैक्ट्री में केमिकल के थ्रू, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूत या फिर सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, संश्लेषित रेशे को। तो आपका संश्लेषित रेशे में आता है रायमोन, ठीक है, पॉलिस्टर, अग्रक्लिक, नायलॉन, ठीक है। आप देख सकते हो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सब हैं कृत्रिम सूत, ठीक है, संश्लेषित रेशे के एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कुछ पादप तंतु, ठीक है, मतलब कुछ रेशे जो हमें क्या मिलते हैं, पेड़ पौधों से, कुछ पादप तंतु। पादप मतलब होता है पौधे, ठीक है, तंतु मतलब रेशे, मतलब कुछ रेशे हमें पेड़ पौधों से भी मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है रुई, ठीक है। रुई हमें किससे मिलती है, रुई हमें मिलती है कपास से, ठीक है। आप जो ये पौधा देख रहे हो जिस पर वाइट वाइट ये ऊपर आ रखा है, ठीक है, ये किसका पौधा है, ये पौधा है कपास का, ठीक है। तो आपको मैं पहले बताता हूँ कपास की खेती होती क्या है, ठीक है। कपास की जो खेती होती है वो होती है काली मिट्टी में, ठीक है, कपास की खेती होती है। और सीज़न की बात करें तो गर्मी के सीज़न में कपास की खेती होती है। कपास की खेती हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है गुजरात में, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कपड़ा आपके घर में आता है वो गुजरात से आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कपास से रुई बनती कैसे, ठीक है। तो जो आप ये वाइट वाइट देख रहे हो, ठीक है, ये क्या आता है, कपास के पौधे पर क्या आता है, एक फल आता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कपास गोलक, ठीक है। जो आप ये कपास गोलक देख रहे हो, ठीक है, इसमें जो वाइट वाइट है ना, ये है रेशा, ठीक है। ओके, तो इस रेशे के बीच में क्या होता है, बहुत सारे, मतलब जो ये रेशा है, ठीक है, इसके अंदर बीज भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ओके, तो जब ये कपास गोलक नाम का फल, ठीक है, जिसमें रेशे होते हैं, पक जाता है, ठीक है, तो हम इसको तोड़ कर, ठीक है, ऐसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, अलग कर दे देते हैं इससे, ठीक है। तो जब ये रेशा होता है, ठीक है, तो रेशे के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है। तो उन बीज को रेशे से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊठनी करते हैं, ठीक है। ऊठनी नाम की प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। 1.5 या 1.5 से फूट का, ठीक है, बाहर निकलने पर, मतलब पक जाने पर, ठीक है, कपास को, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, रुई इकट्ठा कर देते हैं। जो आप वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये हो गई हमारी रुई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊठनी नाम की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, ठीक है। ऊठनी में क्या होता है, ठीक है, जो ये रेशे से रुई यहाँ पे आ रही है ना, इससे हम क्या करते हैं, बीजों को अलग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, ये आदमी क्या है, इस टूल के थ्रू, ठीक है, इस साधन के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी इस मशीन के थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ से ऊठनी कर रहा है। ऊठनी मतलब क्या कर रहा है, इसमें से बीजों को अलग कर दे रहा है, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं, हमें रुई मिल जाए, ठीक है, प्राकृतिक रेशा मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं जूट की, ठीक है। रुई में आपने जाना, ठीक है, रुई बनती है कपास से, ठीक है, कपास में फल आता है ये कपास गोलक, ठीक है। कपास गोलक को हम क्या करते हैं, उसमें से रुई को निकाल के फिर जो इसके अंदर बीज होते हैं उसको ऊठनी के थ्रू अलग कर देते हैं। अब जानते हैं जूट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो जूट जो बनता है वो किससे बढ़ता है, पटसन के पौधों से, ठीक है, पटसन का जो पेड़ होता है उससे बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो आपके सामने है ना, इसे हम कहते हैं पटसन का पौधा, ठीक है। तो पटसन के पौधे में जो हम पटसन के पौधे से जो हम जूट बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, तो आप बीच में देख सकते हो ये है तना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पत्ती वत्ती को अलग कर देते हैं, इस तने को काट देते हैं, ठीक है, इसमें से इस तने में से पत्ती वत्ती अलग करके इस तने को ले देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस तने को क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, इस तरीके जैसे लोग भिगा रहे हैं ना तने को पानी में, तो हम तने को पानी में भिगा देते हैं, ठीक है। तो तकरीबन कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद क्या होता है कि जो ये जूट का तना है, ठीक है, ये गल जाता है, ठीक है। और गल के क्या होता है, ये बारे मतलब गल के ये ठीक है कपड़ा बनने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ये इसका तना गल जाता है, ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल के, ठीक है, इसकी धुलाई करके साफ़ सफाई करके हम क्या करते हैं, इसको फैक्ट्री में भेज देते हैं। और वहाँ से क्या बनता है, पटसन, ये पटसन का जो ये तना था, इससे क्या बन जाता है, फिर हमारा जूट बनता है, ठीक है। जूट का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, जूट का यूज़ होता है थैले बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, मजबूत थैले बनाने के लिए हम जूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम अगला पढ़ते हैं सूती तांगे की कताई, ठीक है, सूती तांगे की कताई, ठीक है। तो तांगा मतलब होता है धागा, ठीक है। अब हम जानते हैं कताई क्या होती है, ठीक है। अब तक हमने जाना रेशे के बारे में, ठीक है,
पादपों के से मिलने वाला कौन सा रेशा है? एक तो रुई, ठीक है, आप देख सकते हो रुई, ठीक है, ये हमें किससे मिलती है? ये एक रेशा है, ठीक है, ये मिलता है हमें पौधों से, ठीक है। दूसरा हो गया जूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं तांगे की कताई। कताई क्या होता है? कताई एक प्रोसेस होता है किस चीज़ का? रेशे से जब हम धागा बनाते हैं, ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम कताई कहते हैं, ठीक है। कताई करने के लिए हम क्या करते हैं? जो कपास हो से जो रुई आती है, ठीक है, रुई के बड़े बड़े गठरे बनाते हैं, ठीक है, फिर उससे क्या करते हैं हम, ठीक है, धागा बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो धागा बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आजकल तो मशीनों से हम बनाते, पर अब से अगर आप 50 साल पहले जाओगे तो लोग कैसे करते थे? चरखे से बनाते थे धागा, ठीक है। चरखा आपको पता है किससे संबंधित है? चरखा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। आप देख सकते हो ये औरत किस तरीके से चरखे से धागा बना रही है, ठीक है। तो आपको समझ आया कताई क्या होती है? कताई क्या होती है, ठीक है, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे कताई कहते हैं, ठीक है। कताई में हम क्या करते हैं? कपास के गठरे बनाकर, ठीक है, उससे धागा बनाते हैं, ठीक है। तो चरखे का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, धागा बनाने के लिए। तो अब हम टॉपिक पे आए हैं तांगे से वस्त्र, ठीक है। तांगा मतलब होता है धागा, ठीक है, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। तो हम तो धागे से कपड़ा बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है बुनाई, ठीक है। तो बुनाई क्या होती है? बुनाई सिंपल होती है जिसमें हम बुनाई में हम क्या करते हैं? बहुत सारे धागों को आपस में बुनकर क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इसी जब हम धागों को बुनकर कपड़ा बनाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं, ठीक है। तो बुनाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? बुनाई करने के तो आजकल तो मशीन से सब कुछ होने लगा है, ठीक है, पर पहले के टाइम पे जो था हथकरघा, ठीक है, हथकरघा नाम से क्या दे दिया? मशीन थी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मैनुअली कोई इंसान के क्या करता था? इस मशीन से क्या करता था? कपड़े बनाता था, ठीक है। तो पहले के टाइम पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, आज के टाइम पे कम हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, ठीक है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है और इसका कपड़ा बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए तांगे से वस्त्र कैसे बनता है, ठीक है, कपड़े से मतलब जो धागे से कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं बुनाई, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा धागे को आपस में बुनकर क्या करते हैं? कपड़ा तैयार कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। धागे से कपड़ा धागे से कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उससे हम बोलते हैं बुनाई, ठीक है। बुनाई करने का जो क्या कहते हैं? हाथों से जो हम बुनाई करते हैं उसे बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। अब एक हम देखते हैं विशेष प्रकार की बुनाई, ठीक है। विशेष प्रकार की बुनाई क्या होती है? जिसे एक विशेष समय पर करा जाता है, ठीक है, जिसे एक विशेष समय पर करा जाता है। जैसे आप देख सकते हो स्वेटर बुनना, ठीक है। आपको बताया हम स्वेटर कब बुनते हैं? सर्दी के टाइम पे, ठीक है। गर्मी के टाइम पर तो हम उसे बुनते नहीं है, कब बुनते हैं? सर्दी के टाइम पे, ठीक है। तो विशेष प्रकार की बुनाई मतलब किसी विशेष टाइम पे, ठीक है, किसी एक खास समय पे, ठीक है। तो आज जब हम कपड़े की बुनाई करते हैं, हम क्या करते हैं? ऊन की बुनाई हम करते हैं सर्दियों के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो ऊन की बुनाई को क्या बोलते हैं? एक विशेष प्रकार की बुनाई बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो भी आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, ठीक है। वस्त्र सामग्री का इतिहास, ठीक है, मतलब कपड़ों का इतिहास, ठीक है। तो कपड़ों का इतिहास क्या? बहुत पुराना है, ठीक है। हमारे आदिवासी टाइम से लोग इस प्रोसेस से होते होते आए और आज हम इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो वस्त्रों के विषय में, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्व वस्त्र वो कैसे थे। पहले वो पेड़ों की छाल पहना करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को लपेटना शुरू कर दिया अपने बदन पे, ठीक है। उसके बाद जब ठंड आई तो उन्होंने क्या करा? ठंड से बचने के लिए जो जानवर होते थे जंगली, उनको मार के उनके खाल को अपने शरीर पे पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो? ठंड से भी बच गया, उन्होंने अपना शरीर भी कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, हमारी ज़रूरत बढ़ी, तो हमने क्या करा? खेती बाड़ी शुरू कर दी, ठीक है। जब हमने खेती बाड़ी शुरू करी, हमारी खेती के ऊपर नॉलेज बढ़ी, इससे धीरे धीरे क्या हुआ? हमने क्या कहते हैं? रेशे की खोज करी। जब रेशे की खोज करी तो रेशे से फिर हमने क्या करा? कपड़ा बनाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद सीधे धीरे 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 कपड़ा बना तो हमने कपड़ा पहनना शुरू करा, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के समय आया तो हमने अलग अलग जगह लोग अलग अलग कपड़े पहनने लगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? पतली पतली टहनी और घास को, ठीक है, पतली पतली टहनी और घास से हमने क्या करा? चटाई और डालियाँ मतलब टोकरी बनाना शुरू कर दी, ठीक है।
तो आप देखो जब कपड़े का आविष्कार हुआ तो अलग अलग जगह पे लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे। ठीक है बच्चों, तो आपका लास्ट टॉपिक वस्त्र सामग्री का इतिहास ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।